सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक ऐसा वचन सुनने को मिला कि संसार में इतने गुरु हैं, किसको सच्चा माना जाए और किसके चरणों में जा कर के किसके कथन को विश्वास करके सुना जाए और माना जाए। सात संगत जी, सच तो ये है कि गुरु चाहे हजारों हो, गुरु तो गुरु है। अगर हम किसी को अपना गुरु मान लेते हैं तो सिर्फ मान लेने से गुरु नहीं होता। अगर उस गुरु के चरणों में जाकर के हमें बोध नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, हमारे अंदर बदलाव नहीं हुआ, डगमग डगमग डोल रहे हैं कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये सत्य है कि असत्य है, तो सत्संग जी गुरु बदल देना चाहिए। और अगर गुरु के शब्द जो है हमारे दिल में बस गया है, गुरु के वचन का आनंद पूर्वक पालन करते हैं, गुरु के इशारे के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमें गुरु पे भरोसा है कि गुरु मेरा परम दयालु है, अंतर्यामी है, ये मेरे जीवन को बनाने के सिवा बिगाड़ नहीं सकते, ये बनाने वाले हैं। सत्संग जी, गुरु को महान माना गया है। जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए लखाए। तो सत्संग जी, यहाँ परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया है। बात यह है कि गुरु कौन अच्छा है, इससे पहले कि मेरा मन कैसा अच्छा है कि नहीं है। सत्संग जी, अगर एक चोर को एक चोरी करने का तरीका स्कीम बता रहा है तो वो चोर का गुरु होगा। अगर एक बिजनेस ये धर्म के नाम पे धंधा करने का तरीका बता रहा होगा तो वो व्यापारी होगा। वो जीने का असुख सुविधा का उपलब्धि कराने के लिए ये साधन करता होगा और बताता भी होगा कि इस तरह से जीविका चल सकता है, कुछ पैसा कमा सकते हैं या अपने संसार में जीवन बसर कर सकते हैं। सत्संग जी, अगर सच में सच्चा गुरु होगा तो अपने शिष्य को परमात्मा से मिला करके परमात्मा की किस तरह से सेवा की जाएगी। गुरु अपना भी सेवा नहीं कराता है, गुरु अपना जय जयकार नहीं कराता है, गुरु अपनी प्रशंसा नहीं करता है। ये तो परमात्मा का दीदार कराता है, परमात्मा का चर्चा करता है, परमात्मा का सत्कार करा करके। और सत्संग जी, मानव को किस तरह से इस संसार में जीना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उसके अंदर संस्कार, परोपकार, दया, ये सारे गुण जो है दैवी गुण भर देते हैं कि वो मानव कहीं भी रह करके अपना सहज जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके अंदर सात्विक गुण और आनंदित हमेशा ये गुरु की कला है। अपने शिष्य को इतना अच्छे से जीवन जीने का तरीका बारीकी से बताते हैं और जो संसार का उलझन है इस उलझन से मुक्त कर देते हैं। जिस मुक्ति की बात हम कहते हैं कि मरने के बाद होती है, पर सत्संग जी जो सच्चा सद्गुरु होता है वो जीते जी ही मुक्ति दे देता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। सत्संग जी, न कभी मन में, अगर कोई मन में ये सोचता है कि मेरा भगवान बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है और फलाने व्यक्ति का भगवान छोटा है, भगवान गुरु छोटा है, तो सत्संग जी ये सोचना भी एक नासमझी है।
कोई न गुरु छोटा है न कोई बड़ा है, न भगवान कोई छोटा है न भगवान कोई बड़ा है। भगवान परमात्मा सिर्फ एक है और गुरु भी। साथ संगत जी, अगर जैसा हमें ज्ञान चाहिए वैसा गुरु हम अच्छा मान लेते हैं। जैसा हमको ज्ञान चाहिए, संस्कार चाहिए, वैसा गुरु हमें अच्छा है। पर साथ संगत जी, अगर जो गुरु हमारे जीवन को ही बदल दे, हमारे मन की वृत्ति को ही बदल दे, जीते जी हमारे अंदर एक ऐसी क्रांति लाए जो साथ संगत जी हर तरीके से, हर उलझन से, अशांति से शांति तक लाए, डोलायमान हैं और साथ संगत जी गुरु के चरण में आए तो अडोल हो गए, क्योंकि ये गुरु अडोल है। साथ संगत जी, जब गुरु के चरणों में आकर ठहराव मिल जाता है, इनके शब्दों में आनंद आता है, तो साथ संगत जी ये परम गुरु होते हैं। इनके चरणों में अगर हमें आनंद मिलता है, कुछ तो ऐसा है कि सोचने समझने की शक्ति तो अपने पास है। ऐसा नहीं है कि मानव के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, पर सोच नहीं पाता है, इसको रिवर्स नहीं कर पाता है कि जो किया हूँ ये सही है कि गलत है, वो समझ नहीं पाता। उसके पास विचार करने के लिए विचार नहीं होता, समय नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, इतना तक भी नहीं कहता कि आगे भी ठीक हो। वो मानने के लिए राजी नहीं, बस कहता है मैंने जो किया वो सही किया। साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि मेरा गुरु ठीक है, मेरा गुरु ठीक है। ये कैसे पता चला? उस गुरु के बारे में कैसे पता चला जिस गुरु के पास गए ही नहीं? हम तो अपने गुरु के पास हैं, तो अपने गुरु के बारे में ही तो जान सकते हैं कि मेरा गुरु कैसा है। एक गाना आता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो अगर ये गाना होता कि किसी और मेरा पति मेरा देवता है, तो अपने पति के बारे में ही जानती है, किसी और के पति के बारे में तो नहीं जानती है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पति जैसा इस दुनिया में किसी का पति नहीं है। हो सकता है उससे भी प्यारा हो, सुंदर हो, धनवान हो, पर वो अपने पति के बारे में सिर्फ कहती है कि मेरा पति मेरा देवता है। उसका देवता है, सबका तो देवता नहीं है ना। तो साथ संगत जी, अपना जिस तरह से अपनी माँ प्यारी होती है, अपनी पत्नी प्यारी होती है, अपना सब कुछ अपना जिसे मानते हैं, उसी प्रकार जिसको हम अपना गुरु माने हैं, वो गुरु मेरा भगवान, मेरा देवता है, मेरा सब कुछ है। फिर दूसरा जो कहता है कि अच्छा नहीं है, तो उसे कैसे पता चला कि ये अच्छा नहीं है? तो अपने गुरु के बारे में बताओ, दूसरे गुरु के बारे में कैसे कह सकते हो कि ये अच्छा नहीं है? ज्ञान तो हमें मिला है, ज्ञान तो हमको जानकारी है कि मेरा गुरु ने मुझे क्या सिखा रहा है। अगर हम चोरी करने का तरीका मेरा गुरु बता रहा है तो मुझे यही पसंद है, तो मेरा गुरु अच्छा है। साथ संगत जी, जिसे परमात्मा को जानना है, जिसको सही राह पे चलना है, सत्य राह पे चलना है, तो वो ये देखे कि मेरा गुरु मुझे सत्य राह पे चला रहा है कि नहीं चला रहा है। अगर किसी गुरु के पास गए और वो गुरु कहता है कि अपने घर से परिवार को त्याग कर चले आओ जंगल में, सबको छोड़ दो, माँ को छोड़ दो, बीवी बच्चे को छोड़ दो, कुछ घर से धन लाओ और इधर ही कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, भगवान का उपासना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो साथ संगत जी ये गुरु ठीक है? जो घर गृहस्थी में आग लगा दिया, घर गृहस्थी को उजाड़ दिया, क्या ये गुरु सही है? अब ये तो हम स्वयं विचार करेंगे ना। दूसरा कौन जानता है कि तुम्हारे गुरु तुमको क्या बोले थे? घर छोड़ने के लिए बोले थे या रिश्ता जोड़ने के लिए बोले थे? अगर सच में ये सच्चा गुरु है तो ये हमारा घर परिवार क्यों छुड़ा रहा है? इससे तो कहना चाहिए कि घर में जाकर अपने बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना। चले जाओगे जंगल में
तो तुम्हारे माता पिता का सेवा कौन करेगा अंत समय में? तुम्हारी पत्नी अकेली पड़ जाएगी, तुम्हारे बच्चे को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, तुम्हारे पत्नी का देख रेख कौन करेगा? सब लोग रोएंगे तुम्हारे लिए, घर में तड़पेंगे। कितने नाज के साथ माता पिता तुमको पालन पोषण किया, तुम्हारी शादी हुई और तुम घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाओगे, तो फिर ये घर परिवार कैसे चलेगा? तो सत्संग जी, अगर यही हमारे विचार में है कि हम घर परिवार त्याग देंगे, तो जरूर घर परिवार से उब गए होंगे। तो इसमें गुरु का क्या कसूर है? घर परिवार से आप भागना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से घर में सेवा नहीं करना चाहते, एक दो बात नहीं बर्दाश्त होता, माता पिता की बात नहीं बर्दाश्त होता, पत्नी का बात नहीं बर्दाश्त होता, पत्नी से सेवा कराना चाहते हो, माता पिता से सेवा करना नहीं बल्कि कराना चाहते हो। अगर तुम्हारे मनमानी नहीं होता तो आप कहो कि हमें घर परिवार त्याग कर जाना है। अगर जिसको परिवार प्रिय है उसे दुनिया की सारी दौलत मिलने के बाद भी वो नहीं जंगल जाएगा, घर परिवार छोड़कर नहीं जाएगा। और सत्संग जी, उसके लिए उसका परिवार ही धन संपत्ति है, उसके लिए घर परिवार ही भगवान है। वो कहेगा कोई भगवान के पास हमको नहीं जाना, किसी भगवान किसी गुरु के साथ नहीं जाना, मेरा माता पिता ही मेरा गुरु है, मेरी पत्नी गुरु है, हर कदम पे मुझे कुछ न कुछ सिखाती है, बताती है, डांट कर ही सही कम से कम मजबूत तो करती है हमको। तो सत्संग जी, उसके व्यवहार से उसके चाल से हमें कुछ न कुछ रोज सीखना पड़ता है। तो अगर हमारा मन वृत्ति सही है तो हम घर परिवार में रह कर के भी कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, जीवन भर सीखते रहेंगे और सीखते सीखते अपने अभिनव को अच्छे ढंग से निभाते रहेंगे। कैसे करना है परिवार के साथ अपना अभिनव, कैसे करना है परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत, ये तो सोचने समझने की शक्ति है, तो हम विचार कर सकते हैं। तो सत्संग जी, हमको कैसा गुरु चाहिए ये तो हमें भी पता है कि हमें गुरु कैसा। अगर घर छोड़ना चाहते हैं तो फिर वैसे गुरु के पास जाओ, अगर घर जोड़ना चाहते हैं तो फिर देखो कौन है गुरु जो कहता है कि परिवार में खुशहाल रहना, कुछ रुपये पैसे की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम रुपया कमाओ और अपने माता पिता का सेवा करो, घर बनाओ, परिवार को सजाओ, हंसी खुशी से सारे परिवार मिलजुल कर रहो। ऐसा समय न आए कि किसी को अनाथ आश्रम में जाना पड़े, वृद्धा आश्रम में जाना पड़े, गृहस्थ आश्रम में अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। ये होते हैं सच्चा गुरु, जो मिलवर्तन का पाठ पढ़ाए, जो भाईचारा का सबक सिखाए, जो जहाँ भी रहो स्वर्ग बनाने का गुण दे, कि इस संसार में तुम्हें ही डिसाइड करना है, तुम्हें ही सोचना समझना है कि हम जहाँ रह रहे हैं, घर परिवार में, ऑफिस में, दुकान पे या फिर अस्पताल में, तो वहाँ हम नरक बना कर रखेंगे। यानी नरक क्या मतलब कि हम अपने बोल भाषा को किसी के साथ किसी तरह का बर्ताव करेंगे, उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, तो वहाँ नरक के समान हो जाएगा। अगर प्यार के भाषा बोलेंगे, प्यार से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सबको मिलजुल करके काम कराएंगे, तो कहीं भी रहेंगे तो हमारा जीवन सहज ही व्यतीत होता जाएगा और आनंद भी मिलेगा। तो ये एक जीवन जीने की कला होती है। अगर ऐसी कला हमें मिलता है, अगर ऐसा धैर्यता कोई देता है, कोई कंधे पे हाथ रख कर कहता है कि बेटा थोड़ा सा समय लगेगा, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तो एक क्षण इनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए कि शायद इनकी अनुभव कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है हमारे अंदर अभी अभी जो चुलबुली से क्रोध आया है, वो जो उबल रहे हैं, घबरा रहे हैं, जो अपनी धैर्यता को खो चुके हैं, तो शायद इनकी शब्दों ने हमें धैर्यता बढ़ा रही है। तो कुछ क्षण धैर्यता रख कर देख लेते हैं। तो साथ संगत जी,
ये धैर्यता हमारे जीवन में एक नया बहार लाता है, क्योंकि हर समय धैर्यता से, शांति से, सोच समझ करके किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, कहीं बेकार नहीं जाता। तो सत्संग जी, ये गुरु सब अच्छे हैं, कोई गुरु खराब नहीं है, किसी का गुरु खराब नहीं है। हम जिस गुरु के पास हैं, ये गुरु मेरे लिए सब कुछ है। मेरे माता पिता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट, सब कुछ मेरा गुरु, मेरा आधार है। एक एक इनके वचन से ही हमारा जीवन चलता है। ये सांस जो है हमारा, इनके एक एक वचनों से नथा हुआ है, ऐसा हमारा आधार है। तो सत्संग जी, जो अपने गुरु को आधार बना लेता है, तो चोरी करने में भी आसान हो जाता है, सच्चाई की डगर पे चलने में भी आसान हो जाता है। मार काट करना चाहते हैं तो ये भी, इसमें भी शक्ति मिल जाती है। अगर ईमानदारी से परिवार में रह करके जीवन बसर करना चाहते हैं तो इसमें भी शक्ति मिल जाती है। खेती गृहस्थी में हमें कोई गुरु मिला कि इस तरह से इस समय में ये बीज डालो, वो पौधा उगाओ, तो इसमें भी शक्ति मिल जाती है। जैसा गुरु वैसा प्रभाव। और जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं, जिस पटरी पे जाना चाहते हैं, वैसा गुरु हमें ज़रूर मिल जाता है। और सिर्फ हमारे लिए ही ठीक है, सबके लिए नहीं, क्योंकि हमने ये लाइन ही चुना है। हमको इसी लाइन पे, इस पटरी पे ही चलना है। चोरी करना है हमने तो ठान लिया है, तो चोर ही गुरु मिलेगा, वो चोरी के बारे में ही समझाएगा। अगर कोई पीने खाने वाला गुरु मिल जाए तो कहे कि आजा, एक घूंट ले ले, सारे गम भूल जाएगा। लेकिन अगर उसे पता होता, उस गुरु को, कि इस पीने से तुम्हारा गम खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, कितने दिन इस घूंट को ले करके पी करके तुम अपने गम को भुला सकते हो, घर परिवार के टेंशन से मुक्त हो सकते हो, पी करके तो और बढ़ाओगे। तो सत्संग जी, उस वक्त यही गुरु काफ़ी होता है। कहता है आ, एक पैक मार ले, तेरा गम सारा भूल जाएगा, मन स्वतंत्र हो जाएगा, आ चैन की नींद सोएगा। कितने देर तक सोएगा? जितने देर तक उस पैक का असर रहेगा, तब तक सोएगा। पर जैसे ही नींद खुलेगी, तो अगर घर परिवार में लोग होंगे थोड़ा सा कड़क, तो पिताजी डंडे उठाएंगे, पीटेंगे। पिताजी तो पीटेंगे, पत्नी भी झाड़ू उठाएगी, पीटेगी, या कहेगी तू नशेड़ी हो गया, घर से बाहर निकाल, जुएबाज हो गया। तो कितनी परेशानियां बढ़ती जाएगी, लोग कलंक लगाएंगे। सब घर का जो है हमारा धन में अब जो है ये दाग लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो संशय घर का होता है, इस नशे के साथ निकलता जाता है। तो आइए सत्संग जी, हमारा जैसा भाव होता है वैसा हमें गुरु मिल जाता है, और उस पर हम आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरा गुरु अच्छा है। उसी के साथ हम अच्छा अपने को बनाना चाहते हैं, उस अच्छाई पर कायम रखना चाहते हैं। सत्संग जी, ये संसार परमात्मा का सजाया हुआ है, कहीं कोई खराबी कहीं से नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।